वहां देखो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा सुख व्यक्ति को बीमार कर देता है ना। तो आप सुखी हैं मतलब आपने पुण्य किया। आपके पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है और रहने को मकान है। रोटी कपड़ा मकान। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ना रहने को मकान है, ना खाने को भरपेट रोटी है और ना पहनने को ठीक ठीक कपड़े हैं। ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं। क्यों? कोई अमीर क्यों, कोई गरीब क्यों? हर व्यक्ति अमीर गरीब, सुख दुख, हानि लाभ, ये किससे मिलता है? कर्मों से। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी पत्नी मिलेगी। आपकी पत्नी बुरी है, इसका मतलब है कि आपके कर्म ही पत्नी बनकर के आपको मिल गए। पति आपका बुरा है तो कर्म ही पति बनकर के मिल गया। भाई पति पत्नी कोई कहां से आता है? पत्नी कर्मों का ही फल होती है। जैसे बेटा, बेटा क्या है? बाढ़ है पूत पिता के कर्मा। माँ बाप का पुण्य ही पुत्र है और माँ बाप का पाप ही पुत्र है। तुम्हारे पाप पुण्य ही पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। यदि तुमने अच्छे कर्म किए, पुण्य किया, तो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन के तुम्हारे पांव दबाएगा, आरती उतारेगा। और तुमने पाप किए तो वही बेटा तुम्हें डंडे से मारेगा। तुम जमाने को तो छोड़ भी सकते हो, बेटे को छोड़ के कहां जाओगे? परमात्मा कहते ना उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब ईश्वर मारता है ना तो आवाज नहीं आती, क्योंकि पुत्र ही कर्मों का फल है। इस संसार में आपको जो मिला, पत्नी पति, माता पिता, बेटी बेटा, ये सब कर्मों का ही फल है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, की पत्नी जो आपका ख्याल रखती है, वरना मार्केट में तो चाइना मॉडल पत्नियां भी हैं। नहीं है? कब बिगड़ जाए भरोसा नहीं। बेटी से जो बच्चे पैदा होंगे वही हस्तिनापुर के राजा होंगे। शांतनु ने कहा नहीं, गंगा का बेटा भीष्म पितामह है, वो पहला बेटा है भीष्म, वो राजा बनेगा। तब शांतनु जी ने उस कन्या से विवाह ही नहीं किया कि तेरे चक्कर में क्यों हम इस बच्चे का जीवन बिगाड़ें, वो राजा बनेगा। ये बात भीष्म पितामह को पता लग गई। तो भीष्म पितामह अपने पिता के लिए उस लड़की के पिता से बात करने गए कि देखो मेरे पिता आपकी बेटी को पसंद करते हैं, मत्स्यगंधा सत्यवती को, तो आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तब वो सत्यवती के पिता ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम राजा नहीं बनोगे? तो प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करके वचन देता हूं कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तो सत्यवती के पिता ने कहा तुम नहीं बनोगे, पर तुम्हारी पत्नी से जो बच्चा होगा वो तो राजा बनेगा। तो कहा कि जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और आपकी बेटी से जो संतान उत्पन्न होगी वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा और उसी की रक्षा में भीष्म पितामह सदा खड़ा रहेगा, उस सिंहासन की रक्षा करेगा। यह भीष्म प्रतिज्ञा है। जब ये बात शांतनु ने सुनी कि मेरे बेटे ने मेरे लिए विवाह तक को त्याग दिया, तब उन्होंने कहा पुत्र तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, बेटा छोड़ दो ये प्रतिज्ञा, मैं नहीं करता इस स्त्री से विवाह। नहीं पिताजी, मैं वचन ले चुका हूं और दे चुका हूं, आप विवाह करिए। तब शांतनु जी का विवाह सत्यवती से हुआ और उस सत्यवती से फिर चल के आगे वंश बढ़ा। चित्रांगद और विचित्र वीर उनके पुत्र हुए। चित्रांगद और विचित्र वीर फिर जल्दी से उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उनकी जो पत्नी थी अंबिका और अंबालिका, फिर राजा बने पांडु। पांडु राजा बने, पर पांडु की
दो विवाह हुए, पांडु की माद्री और कुंती नाम की स्त्री से 2 विवाह हुए। पर पांडु ने भी एक गलती कर दी। पांडु ने भी एक जंगल में एक हिरन और हिरनी, ये दोनों जंगल में विषय भोग का सुख ले रहे थे। हिरन और हिरनी, एक्चुअली ये दोनों साधु थे, एक महर्षि संत थे। संत की पत्नी ने कहा कि हमें आपके संग रमण करना है, तो कहा कि ये तो भगवान के भजन का टाइम है, अभी नहीं। पर पत्नी ने जिद की तो कहा ठीक है। तो दोनों बन गए मृग और मृगी। क्योंकि देखो, शरीर को बदलना वो विद्या थी उनके पास, तो अर्ज है कि वो भी माँ को अपने हाथ से खिलाए। सेवा, इस धरती में सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा धन है आशीर्वाद, दुआएं। कोशिश करिएगा कि हम थोड़ी सी दुआएं कमाएं, आशीर्वाद कमाएं। गौरी गोपाल आश्रम में उन माओ के बेटा आप भी बनना जिनके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया है, उनकी बेटियां आप भी बनना जिनकी बेटियों ने घर से निकाल दिया। और याद रखिएगा, केवल बेटे ही नहीं निकालते माताओं को, बेटियां भी निकालती हैं। मेरे पास बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो अपनी माँ को लेके मेरे पास आ गईं। बोले महाराज जी मेरी माँ को आप रख लो। मैंने कहा आप तो बेटी हो, सेवा क्यों नहीं करती हो? बोले हमसे नहीं हो पाएगा। तो कोई बेटा आ जाता है, कोई बेटी आ जाती है। जब अपने छोड़कर चले जाते, एक बेटी आई और आश्रम के बाहर छोड़ के चली गई, और जाते जाते बोली कि बुढ़िया वापस आ मत जाना वरना सीढ़ियों से धक्का देके मार डालूंगी। मतलब ये धमकी देके कि अब वापस मत आना वरना मैं मार दूंगी। सोचिए अब वो माँ किस मुंह से वापस जाए उस बेटी के घर। बुढ़ापे में क्या चाहिए? कोई दौलत चाहिए क्या? अरे सम्मान से रोटियां कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे रोटी दे। जब अपने सम्मान से रोटी नहीं देंगे तो बताओ वो बुजुर्ग कहां जाएंगे, वो वृद्ध माएं कहां जाएंगी? तब भगवान ने उन माओं की सेवा की जिम्मेदारी ये दास को दी। और मैं आप तक इसलिए पहुंचा भागवत जी को लेकर कि आप सब भी इन वृद्ध माओं की सेवा में अपने इन हाथों को आगे बढ़ाएं और आप भी इन माओं के बेटा बेटी बने और आपको भी पुण्य मिले, आप भी धर्म से जुड़ें। सबसे बड़ा धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा कर। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। इसलिए कहता हूं कि आप आश्रम आइए गौरी गोपाल वृंदावन, देखिए वहां की सेवाओं को। आप भी एक माँ को गोद लीजिए कि आज हम एक माँ का साथ देंगे। माँ को आप कमरा बनवा कर सहयोग कर सकते हैं कि आज हम एक कमरा माँ के लिए सौंपेंगे, हमारे माँ के नाम से, हमारे पिता के नाम से हम एक कमरा बनवा के समर्पित करेंगे। आप भी जो आपको ईश्वर ने योग्य बनाया है सेवा करिएगा। प्रिय भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी इस पुण्य के कार्य से जुड़ें तो आप भी अपना नाम जरूर लिखवाइएगा। भगवान ने भीष्म पितामह पर कृपा की और भीष्म पितामह परम गति को प्राप्त करते हैं। इसके बाद भगवान द्वारिका जाते हैं और द्वारिका में भगवान का स्वागत सम्मान होता है। भगवान की लीला पूरी हुई। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने। कलयुग के पहले राजा कौन बने? मैया, कलयुग के पहले राजा। और 2 आकुति देवहूति प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। अच्छा बताओ, दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती और भगवान शंकर से इनका हुआ विवाह। आज सावन सोमवार है तो भगवान शिव की बात करते हैं, फिर आरती करेंगे। मैं ये आरती के नाम से बड़ी खुश हो रही हूं। अच्छा ठीक, सुनो। तो भगवान शंकर, माता सती और शंकर जी का हो गया विवाह। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी अपनी पत्नी को लेके गए कथा में। आप भी अपनी पत्नी को लेके कथा में आया करो। चलो कथा सुनवाते हैं। पति को पत्नी को दोनों मिलके क्या करना चाहिए? शंकर, आप लोग क्या करते हैं? चलो पिक्चर देख के आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। शंकर जी बोले चलो कथा सुन के आते हैं। तो माता सती और शंकर जी दोनों गए अगस्त जी के पास। कथा सुनी और कथा सुन के क्या हुआ, शंकर जी ने तो सुनी श्रद्धा से, पर माता सती को हो गया राम जी पर
संदेह, ये कैसे भगवान? शंकर जी बहुत समझाए, सती ये भगवान हैं, राम हैं, पत्नी के लिए रो रहे हैं, तुम परेशान ना हो, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। माता सती बोली नहीं, भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे पागल ना होते, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई। सती जी समझा रही हैं शंकर जी को, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। शंकर जी ने कहा हमें गलतफहमी नहीं है, आपको हो रही है, ये राम है, भगवान का अवतार हुआ है। सती ने नहीं सुना। शंकर जी ने कहा तो बताओ कैसे मानोगी? बोले मैं परीक्षा लेने जाऊं। ठीक है जाओ। अब देखो आज स्टूडेंट मास्टर जी की परीक्षा लेने गए, माता सती परीक्षा लेने गई भगवान की। भगवान की परीक्षा में कैसे परीक्षा ली? माता सती क्या बन गई? सीता। और सीता बन के राम जी के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने कहा आप तो सती हो, भोलेनाथ कहां है? कहां है? राम जी बोले कि आप तो सती हो। सती बोली कि मैं तो सीता बनकर खड़ी थी, आप कैसे पहचान गए? राम जी बोले मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी होती है। प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई स्वरूप बदल ले, पर स्वभाव कहां से लाएगा? मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं, आप मां हैं, मेरी पत्नी सीता कभी मेरे आगे खड़ी नहीं हो सकती, वो सदा राम के पीछे। अब तो माता सती घबराई। अच्छा माता सती को अब जहां दृष्टि जाए वहां सीताराम नजर आए, तो माता जी ने क्या किया? आंखों को बंद कर लिया। कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करते। माता सती ने भी जब राम सीता प्रकट हुए तो उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भगवान नहीं है, तो वो अब पकड़ गई ना कि नहीं ये भगवान